अस्सलाम वालेकुम। आज हम अर्थमेटिक सीरीज़ का क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूले का पता होना चाहिए और फार्मूला इसका हम ऐड करते हैं। n और 2a प्लस n-1 d। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने सम इसका निकालना है। सबसे पहले हमने देखना है इसकी जो हमारे पास n दिया हुआ है, a है और d है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को हमने देखना है, इनको निकालना है, बाद में हमने इसमें फार्मूले में पुट करना है। देखते हैं अब वैल्यूज़ निकालते हैं। n का मतलब होता है जो हमारे पास सीरीज़ में नंबर दिए हुए हैं उसको हमने देखना होता है, कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। n = n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। उसके बाद हमने निकालना है a की वैल्यू। a जो हमारे पास सीरीज़ में सबसे पहला हिस्सा होगा ना, जब हमारे पास 2 दिया हुआ है, 5 है, 8 है, 11 है, 14, सबसे पहला हिस्सा हमारे पास 2 है, तो वो ये a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब d की वैल्यू निकालनी है हमने। d मतलब डिफरेंस होता है। अब हमने इन सारे क्वेश्चन में डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का आ रहा है। 2 और 5 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 3 का। इसी तरह से 5 और 8 के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो भी 3 का। 8 और 11 के दरमियान डिफरेंस कितना है, वो भी 3 का। फिर 11 और 14 के दरमियान वो भी 3 का। मतलब d हमारे पास है डिफरेंस 3 का। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूले में। चलिए हम पुट करते हैं। सम = n हमारे पास क्या है, 5 और 2। अब a की कीमत क्या है हमारे पास, वो भी हमने पुट कर दी और 2 आ गई। इसी तरह से हमने फिर आगे जाना है। n हमारे पास क्या था, 5, और d की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3। ये हमने पुट कर दी। ये पुट करने के बाद अब हमें इसको हल करना है। अब 5 और 2 यहाँ पे आएगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 बच जाएगा, और 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 2 4 प्लस या मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 12। 5 और 2 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16। अब हमने इन दोनों को, एक 2 का पहाड़ा पढ़ना है, एक तक वो 2 का पहाड़ा पढ़ना है 16 तक। ये हमारे पास 8 आएगा, 16, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 8, वो हमारे पास 40 आता है। अब ये हमारे पास इसका सम निकल आया, ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर ठीक निकला या गलत निकला। अब हमने सारे के सारे क्वेश्चन को जमा करना है, तो हमारे पास वो सम निकलेगा 40। अब हमने जमा करना है इनको। 11 और 14 कितना हुआ, 25। 25 में फिर 8 जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 33। 33 में फिर 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 38। 38 में फिर 2 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। मतलब हमारा आंसर वही सम का ठीक निकला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमने दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का हल करना है, वो भी अर्थमेटिक सीरीज़ का ही है। फाइंड द सम ऑफ द
सीरीज़ हमारे पास वैल्यूज़ है 1 + 4 + 7 + 10 + 13, ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने इसको हल करना है, तो हमने वही फार्मूला सबसे पहले पुट करना है इसमें, जो हमारे पास है सम = n/2 2a + n-1 ब्रैकेट बंद हमने कर देनी है। अब हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमने n की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने नंबर को देखना है, इनको 1 2 3 4 5, n = कितना 5 है हमारे पास, और a की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास दी होगी वो वैल्यू, वो हमारे पास a की वैल्यूज़ होगी। ये हमारे पास 1 आ गया, और हमने डिफरेंस देखना है। अब सीरीज़ में डिफरेंस जितना आएगा ना, वो d की वैल्यू होगी। अब 1 और 4 के में डिफरेंस कितना है, 3 का। 4 और 7 के दरमियान वो भी 3 का, फिर आगे भी 3, 10 और 13 के दरमियान भी 3 का डिफरेंस है। तो हमारे पास डिफरेंस क्या निकलता है, 3। अब हमने इसको फार्मूले में, वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई, फार्मूले में पुट करना है। सम = n हमारे पास क्या है 5 और 2, और a की वैल्यूज़ क्या हमारे पास 1, n हमारे पास 5 - 1, तो हमारे d की वैल्यूज़ क्या हमारे पास आ गई 3। अब हमने इसको कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो 5/2, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 2 आएगा, 4 माइनस होगा तो हमारे पास 5 - 1 होगा तो 4 आएगा, 3 वैसे का वैसे आएगा। अब हमारे पास इसको मज़ीद हल करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, अब सॉरी फार्मूले में एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर प्लस आता है। अब ये प्लस 2 प्लस आएगा 12, हमारे पास 5/2 यहाँ पर आएगा, कितना होगा, ये हमारे पास 14 आ गया। अब हमने 2 1 दूनी 2 और 7 दूनी 14, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितने आते हैं, ये हमारे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 35 आता है। अब हमने देखना है इसका सम ठीक निकला या गलत। उसको देखने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी सीरीज, उनको हमने जमा करना है। तो करते हैं 10 और 13 को जमा करेंगे तो कितना आएगा 23, 23 जमा 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30, 30 और 4 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 34, 34 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 35। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।